90% लोग गलत तरीके से चैनल बना लेते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल ब्रांडिंग कह लो या वीडियो पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं बिल्कुल न्यू क्रिएटर हूँ तो मेरी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बनेगी। वेलकम टू मानसी एल्गोरिथम कंटेंट क्रिएशन मास्टर क्लास का आज हमारा डे 2 है, जहाँ हम सीखेंगे पर्सनल ब्रांडिंग क्यों जरूरी है। पहले इसकी थोड़ी डेफिनेशन समझ लो ताकि जो क्वेश्चन पूछा है उसको तुम डिटेल में रिलेट कर पाओ। तो पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है कि लोग आपको किस तरीके से याद करते हैं। आपका फेस हो, आपका बोलने का तरीका हो गया, आपका कंटेंट शूट करने का तरीका हो गया, तो ये सब कुछ वैल्यू मिलाकर आपका ब्रांड बनाते हैं। आज के टाइम पे लोग कंटेंट से पहले कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करते हैं, और अगर आप अपनी ब्रांडिंग ही नहीं बना पाए तो लोग आपको पहचानेंगे कैसे और फॉलो कैसे करेंगे। तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन का डिटेल में आंसर देती हूँ। पर्सनल ब्रांडिंग एक दिन में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो जब आप लगातार एक टॉपिक पे कंटेंट बनाते हो, जैसे एक स्टाइल में शूट करना, एक स्टाइल में बोलना और सेम पैटर्न फॉलो करना, चाहे वो टेक्स्ट लिखने का तरीका हो या फिर साउंड इफेक्ट लगाने का तरीका हो या कुछ भी, सब लोग आपकी वीडियो में उनमें से कोई एक पॉइंट डिसाइड करते हैं जिससे वो आपको धीरे धीरे पहचानना शुरू कर देते हैं और इसी से आपकी एक ब्रांडिंग बनती चली जाती है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ब्रांडिंग मतलब पहचान बनाना। मान लो आपने अपना नेम और ब्रांड चूज कर लिया और आपका नाम बिल्कुल क्लीन और सिंपल और इजीली याद रखने वाला होना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो अपना असली नाम ही यूज करो कंटेंट में। जैसे मैंने अपने नेम को फर्स्ट रखा है और सेकंड में मैंने अपनी नीश को डिसाइड करके रखा है, तो मेरे चैनल का नाम हो गया मानसी एल्गोरिथम। और हमें ऐसा नाम चाहिए जो हमारे फ्यूचर में भी काम आए। कोई भी ऐसा रैंडम वर्ड चूज करके अपने नाम के आगे मत लगा दो, वो काफी ज्यादा आपकी ब्रांडिंग खराब कर देगा। इसीलिए नाम नीश के टॉपिक पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मैंने फ्यूचर में नीश चेंज कर दी तो मान लो अपने नाम के आगे आपने कुकिंग लगा दिया या कुकिंग क्लास लिख दिया, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप ट्रेवल कर रहे हो या फिर कुछ और दिखा रहे हो, तो वो सारा जो भी नाम आपने रखा है वो ब्रांडिंग तो खराब होगी, साथ में एल्गोरिथम भी कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए अपनी नीच डिसाइड करके कंटेंट बनाना शुरू करो और सबसे पहले नाम सेलेक्ट करो कि जो एंड तक आपको चेंज ना करना पड़े। अब पर्सनल सजेशन दूं तो अगर आप मिनी ब्लॉग बना रहे हो तो नाम अपना ओरिजिनल यूज करो ताकि आप मिनी ब्लॉग में सब कुछ दिखा सको। बट अगर मैं ये डिसाइड कर लेती हूँ तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मैं प्रोफाइल फोटो में हंसूं या सिर्फ सिंपल फेस रखूं। बहुत लोग अपनी प्रोफाइल में गलत सेटअप कर लेते हैं, लाइक वो कुछ भी डीपी लगा देते हैं या कुछ भी फोटो लगा देते हैं रैंडम, और वो नाम से बिल्कुल अलग दिखती है। फोटो का कोई मतलब नहीं होता, नाम का भी कोई मतलब नहीं लग रहा होता। तो अब आपने नाम चूज कर लिया, अब है बारी आपके प्रोफाइल की। आपकी प्रोफाइल में हमेशा ये 3 चीजें परफेक्ट होनी चाहिए, चाहे आप यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हो या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। सबसे पहले है आपकी प्रोफाइल फोटो, फिर है यूजर नेम और तीसरा है बायो। अगर आपने कुछ भी रैंडम इनमें से गलत चीजें की तो कहीं ना कहीं वो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। आपका क्लियर फेस होना चाहिए, डार्क फोटो बिल्कुल मत यूज करो, और ग्रुप फोटो तो बिल्कुल भी मत लगाना कभी भी। साथ में फोटो ब्लर भी नहीं होनी चाहिए, और लोगों का यूज प्रोफाइल में तभी करना जब आपका चैनल या तो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर किसी कंपनी से रिलेटेड। अगर आप सभी लोगों की तरह नॉर्मली कंटेंट बनाते हो, मिनी ब्लॉग, स्टडी ब्लॉग, तो हमेशा अपनी प्रोफाइल ही यूज करो या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई डीप। अगर आगे जाके तुम भी अपने चैनल या आईडी को प्रोफेशनल बनाना चाहते हो तो हमेशा पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अपना फेस ही यूज करो। लोग फेस से बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं, जितना कि लोगो और किसी और चीज से नहीं। बट अगर मैं ये डिसाइड कर लेती हूँ तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मैं प्रोफाइल फोटो में हंसूं या सिर्फ सिंपल फेस रखूं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। स्माइल कभी भी कंपलसरी नहीं है आपकी प्रोफाइल फोटो में, लेकिन फोटो प्रोफेशनल और फ्रेंडली होनी चाहिए। फोटो से फील आना चाहिए कि आप कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो ऑडियंस के साथ। और कभी कभी कुछ लोग प्रोफाइल भी अच्छी डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद बायो में वो इतनी मिस्टेकें करते हैं, तो आप कभी भी उनका कंटेंट चेक करना। बायो कुछ और बता रहा होगा, प्रोफाइल कुछ और बता रही होगी और नेम कुछ और बता रहा हो, तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। बायो को सही तरीके से कैसे लिखना है मैं आपको डिटेल में बता। सबसे पहले तो अपने माइंड से ये चीज निकाल दो कि बायो सिर्फ डेकोरेशन के लिए होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बायो में एक ऐसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए जिसको ऑडियंस एक बार देखे और वो समझ जाए कि ये जो प्रोफाइल या चैनल है वो किस कंटेंट की कैटेगरी पे बना है। एक अच्छे बायो में ये 3 चीजें तो जरूर होनी चाहिए। आप कौन हो, आप किस टॉपिक पे कंटेंट बनाते हो और ऑडियंस को उससे क्या बेनिफिट मिल सकता है। एग्जाम्पल में बताऊं तो अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो सबसे पहले लिखो कंटेंट क्रिएटर, नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो क्रिएशन एंड मिनी ब्लॉग, और बाकी आप अपना लोकेशन वगैरह भी वहाँ पे डाल सकते हो। ये जो बायो का मैंने तरीका बताया है ये इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए है। यूट्यूब पे सिर्फ आपको सिंपल लाइन लिखनी है कंटेंट क्रिएशन, बस काफी है, इससे ज्यादा कुछ भी मत ऐड करना बायो में। क्या बायो प्रोफाइल के लिए मैटर करता है? अगर करता है तो फिर मैं सिंपल रखूं या स्टाइलिश रखूं बायो? ये चीज मैंने भी काफी बार नोटिस की है। लोग बायो को डेकोरेशन समझ लेते हैं और वहाँ पे काफी ज्यादा स्टाइलिश फॉन्ट स्टिकर यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोफाइल जो होती है वो बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, आपको जो अपना बायो है वो सिंपल रखना है, क्योंकि ऑडियंस को आपको इम्प्रेस नहीं करना है। ऑडियंस को समझाना है अपनी बायो से कि आप किस टॉपिक पे काम
कर रहे हो। सिंपल लाइन में बोलो तो क्लियरिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देन स्टाइल। अभी मुझे पता है इतना सब समझने के बाद भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं ब्रांड से रिलेटेड कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ब्रांड आइडेंटिटी होती क्या है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कंटेंट जर्नी का। देखो, पर्सनल ब्रांड बनाने का मतलब यही होता है कि ऑडियंस आपको डायरेक्टली पहचाने और किस वजह से पहचान रहे हैं। जैसे उसमें बहुत चीजें हो सकती है, आपका ड्रेसिंग स्टाइल हो सकता है, आपका बोलने का तरीका हो सकता है, आपका पहनने रहने का तरीका हो सकता है, आपकी वॉइस हो सकती है। ये सब कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल ब्रांडिंग को सपोर्ट करता है। एक डाउट ये भी क्लियर करो, क्या मुझे हर वीडियो में सेम कलर ही रखना चाहिए? बिल्कुल, बड़ी ब्रांडिंग ऐसे ही होती है जब हमारा बैनर, डीपी और कहीं ना कहीं हमारे प्रोफाइल फोटो बिल्कुल सेम कलर में होनी चाहिए। अगर तुम कोई कलर या थीम अपनी वीडियो में भी यूज करते हो, लाइक टेक्स्ट लिखने में या कुछ भी फॉन्ट स्टाइल हो सकता है, तो ये सब कहीं ना कहीं जब आप डेली वीडियो डाल रहे हो तो उसमें भी ये चीज होनी चाहिए। भी अगर ऑडियंस ने आपकी एक वीडियो देखी है तो वो दूसरी वीडियो को तुरंत पहचान लेगा कि ये इस क्रिएटर की नेक्स्ट वीडियो आई है, और उसके मन में ये सवाल भी आएगा कि मैंने कहीं ना कहीं इसको देखा हुआ है, मेरी वॉइस अच्छी नहीं है, क्या मैं ब्रांड बना सकती हूँ? देखो, डायरेक्टली वॉइस का तुम्हारे ब्रांडिंग से कोई कनेक्शन नहीं है, बट वो एक पार्ट जरूर है उसका। जैसे कि मैंने बताया, तुम्हारी फेस वैल्यू, तुम्हारे रहने का तरीका, तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारे मिनी ब्लॉग शूट करने का तरीका, कुछ भी वो एक चीज हो सकती है जो आपको ब्रांड बना रही है। उसमें एक पार्ट भी होता है वॉइस ओवर। अगर वो आपकी वॉइस अच्छी नहीं है तो कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप दूसरी चीजों पे काम करके भी अपनी ब्रांडिंग बना सकते। इसीलिए कभी भी हमें अपने कंटेंट में फेक चीजें क्रिएट नहीं करनी है, जो भी है नेचुरल रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑडियंस को पसंद आएगा और वो उससे रिलेट कर पाएंगे। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन, क्या बिना ब्रांडिंग के वायरल हो सकती हूँ मैं? आप बिल्कुल हो सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल या आईडी बिना फेस के होते हैं, वो कुछ कार्टून वगैरह या कभी किसी का कॉपी कंटेंट या कि फैन पेज है, ये सब इसी के अंदर आता है। बट आगे जाके अगर आप सोच रहे हो कि लोग आपको कहीं पहचानेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर आपको कोलैबोरेशन या ब्रांड प्रमोशन वगैरह आएंगे, ऐसा इस चीज में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम भी कंटेंट बनाते हैं तो अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। लास्ट में हम पर्सनल ब्रांडिंग की कुछ गलतियों पे बात कर लेते हैं, ताकि दोबारा आप जब कुछ भी शूट करो तो उसमें ये गलतियां ना करो। सबसे पहले, हर हफ्ते नीश चेंज मत करो। आज कुछ भी अपलोड कर दिया, कल कुछ अपलोड कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी मत करना। हर वीडियो में अलग तरीके से बोलना, अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना, ये भी आपको नहीं करना है। फिर कॉपी नहीं करना है। प्रोफाइल जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, ब्लर या कुछ भी क्रॉप ग्रुप फोटो नहीं लगानी है। बायो काफी छोटा और सिंपल होना चाहिए, ताकि एक वर्ड में ही आपके चैनल के बारे में डिस्क्राइब कर दे। रैंडम कलर, रैंडम टेक्स्ट या थंबनेल वगैरह मत यूज करो वीडियो में। एक पैटर्न फॉलो करो और उसी पे चलो। एक बात याद रखना, कंटेंट बनाना इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा एक चीज इंपॉर्टेंट है, लोग आपको याद कैसे रखते हैं। इसीलिए अपना नाम सोच समझकर चूज करिए, प्रोफाइल फोटो भी डिसाइड करिए, बैनर हो या फिर वो बायो हो, सब कुछ पहले से डिसाइड होना चाहिए। हमें रैंडमली कभी कुछ भी अपलोड करके एडिट नहीं करना है। आज हमने चैनल बना लिया, कल हम फिर एडिट कर रहे हैं, फिर फोटो हटा दी, दूसरी लगा दी। ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सिर्फ कंटेंट नहीं चलता, ब्रांड चलता है। और सबसे पावरफुल ब्रांड वही होता है जो एक क्रिएटर होता है। डिटेल में समझ में आ गया होगा। फिर भी इस टॉपिक से कोई डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगी। वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो लाइक करके बता देना। अगर तुम्हें 2026 में कंटेंट क्रिएटर बनना ही है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली क्लासेस आपसे मिस ना हो। तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन चाहते हो तो बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हो। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है हमारा ऑडियंस रिसर्च, जहां हम अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग अपनी सही ऑडियंस ढूंढेंगे।